पठानकोट एयरबेस अटैक मामले में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत मिला है। अमेरिका ने जांच एजेंसी एनआईए को 1000 पन्नों का डोजियर सौंपा है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर काशिफ जान और 4 आत्मघाती हमलावरों के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के मुताबिक हमले के दौरान जैश के आतंकी 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे। डोजियर में आतंकियों की बातचीत की डिटेल के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट की भी जानकारी है। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के अलावा काशिफ एक फेसबुक अकाउंट भी इस्तेमाल कर रहा था। फेसबुक अकाउंट उस नंबर से कनेक्टेड था जिससे हमलावरों ने एसपी सलविंदर सिंह को किडनैप करते वक्त फोन किया था। आतंकियों ने आतंकी मुल्ला दादुल्ला के फेसबुक अकाउंट से जुड़े नंबर पर भी फोन किया था। मेरे ख्याल से जितना भी प्रमाण देते रहे फर्क नहीं पड़ेगा। जब अमेरिका ने रिपोर्ट दी है तो पाकिस्तान को उस पर जवाब देना चाहिए और मैं अमेरिका से चाहूँगा कि अमेरिका खाली रिपोर्ट तक सीमित रहे, पाकिस्तान को मिलिट्री की सहायता भी देना बंद कर दे। 2 जनवरी को 6 पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। एयरबेस में 36 घंटे एनकाउंटर और 3 दिन कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था। हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने पठानकोट हमले की साजिश रची थी। भारत आतंकियों की हैंडलर्स से बातचीत की कॉल डिटेल्स और उनसे मिले सामानों के सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए ने अमेरिका से चैट और अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी थी। ये सबूत भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल लीगल असाइनमेंट्स ट्रीटी के तहत सौंपे गए। आज सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों की आंखों में मिर्च डालकर कुछ बदमाश एक हत्या के आरोपी को भगा ले गए। वारदात उस वक्त हुई जब दिल्ली पुलिस के 4 जवान गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ घोगी को तिहाड़ जेल से नरवाना ले जा रहे थे। सभी सुबह करीब 6:30 बजे हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर निकले। बहादुरगढ़ के सांखोल गांव के पास बदमाशों ने हमला कर दिया। 7 से 8 बदमाश 2 सफेद रंग की कार में सवार थे। बस को ओवरटेक करके रुकवाया। इसमें से एक कार का नंबर HR26M 1065 बताया जा रहा है। जवानों की आंख में मिर्च डालकर बदमाशों ने 2 मशीन गन और एक पिस्टल लूट ली। हथियार छीनने के बाद बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। वाकया सुबह 6:15 का है जब दिल्ली पुलिस के 4 जवान जो 3rd बटालियन में तैनात थे जितेंद्र घोगी को लेकर रोहतक के नरवाना कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ घोगी पर हत्या समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जितेंद्र पर ये केस दिल्ली के साथ हरियाणा में भी दर्ज किए गए हैं। जितेंद्र को 3rd बटालियन के एक हवलदार और 3 सिपाही नरवाना कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे। जितेंद्र घोगी को पानीपत सीआईए ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक बदमाश अपनी कार को रोहतक की तरफ ले गए। हरियाणा पुलिस की कई टीम बदमाशों को ढूंढने में लगी है। उत्तराखंड के बीजेपी नेता और हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले हरक सिंह रावत पर रेप का आरोप लगा। 32 साल की पीड़ित महिला ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि हरक सिंह रावत ने सितंबर 2013 में दिल्ली के ग्रीन पार्क में अपने घर पर उसके साथ रेप किया। पीड़ित महिला असम की रहने वाली है। उत्तराखंड के कांग्रेस के बागी नेता जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, हरक सिंह रावत के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हरक सिंह रावत पर लगे आरोपों पर निशाना साधा। बीजेपी ने साजिश की आशंका जताई है। कांग्रेस में थे तो हम लोग उनसे मर्यादा और मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा रखते थे और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं। हरक सिंह जी के बारे में इस तरह के आरोपों की यदि पृष्ठभूमि देखें तो लगता यह है कि जरूर कहीं ना कहीं मोटिवेटेड कोई बात हो सकती है। इससे पहले भी हरक सिंह रावत रेप और छेड़खानी के आरोपों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पहलवान नरसिंह यादव के डोपिंग विवाद पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकती है। नरसिंह यादव नाडा दफ्तर में मौजूद हैं। फैसले से पहले आज वाराणसी में नरसिंह यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। नरसिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय के बाहर धरना दिया। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी नरसिंह यादव का समर्थन किया है। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में भी प्रदर्शन की बात कही। हम प्रार्थना यही करते हैं, भगवान से यही मनाते हैं कि हमारे नरसिंह बेटा को ओलंपिक तक जाना चाहिए। प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि इसका निर्णय करके उनको डिक्लेयर करना चाहिए। हमारे लोगों को वहाँ पढ़ने नहीं दिया जाता।
हमारे पूर्वांचल के लोगों को हमेशा दबाया जाता है और उसका ये परिणाम है कि उसको डोपिंग में फंसाया गया है। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम डोप टेस्ट किया था। पहले नरसिंह का A सैंपल पॉजिटिव आया, बाद में B सैंपल में भी वो फेल हो गए। नरसिंह ने मामले को साजिश बताते हुए CBI जांच की मांग की थी। नरसिंह ने FIR भी दर्ज करवाई, जिसमें एक जूनियर पहलवान पर खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने का आरोप लगाया। नाडा के सामने पेशी के दौरान मामले को लेकर रेसलर नरसिंह यादव अपना पक्ष रख चुके हैं। बिहार के कटिहार में बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने वाले विधायक महबूब आलम पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। 28 जुलाई को CPI माले के विधायक महबूब आलम समर्थकों के साथ इलाहाबाद बैंक की ग्वाल टोली ब्रांच पहुंचे। इसी दौरान किसी बात पर नाराज होकर महबूब आलम ने ब्रांच मैनेजर राकेश रंजन को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, राकेश रंजन के मुताबिक विधायक आलम ने समर्थकों से बैंक मैनेजर को बाहर खींचकर लाने को भी कहा। राकेश रंजन का आरोप है कि इसके बाद विधायक ने बैंक को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। मैंने जब उन्हें कुर्सी पर बैठने से मना किया, मैनेजर की प्रबंधक की कुर्सी पर बैठने से मना किया, तब वो बिगड़ गए और मुझे एक तरफ हो जाने को कहा। इस पर जब मैं उनके करीब आया, वो कहने लगे कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो, और उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया। और हमारे साथियों के साथ जो भी हुआ, ये इतने भयभीत थे और वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कोई साथी अब वहाँ जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये तीसरी घटना है उस शाखा में उसी आदमी के द्वारा। ये इस तरीके की किसी भी घटना का कभी भी आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि उनके अधिकार और उनके कर्तव्य क्या क्या हैं। आरोप है कि इससे पहले भी विधायक महबूब आलम दूसरे बैंकों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चुके हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक हाथी का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मां की ममता की ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर शायद आप भावुक हो जाएं। तस्वीर कोयम्बटूर के मंगरई गांव की है, जहां अपने बच्चे की मौत के बाद कई घंटे तक हथनी ने उसे नहीं छोड़ा। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, बच्चे को हटाने की कोशिश की, लेकिन हथनी ने मौके पर पहुंचे सभी लोगों को खदेड़ दिया। मां अपने बच्चे की लाश के पास कई घंटे तक खड़ी रही। ये देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। इसके बाद जैसे तैसे वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी के बच्चे को वहां से हटाया। मर चुके हाथी के बच्चे को हटाने के बाद मां पूरे इलाके में उसे तलाशती रही, इधर से उधर भटकती रही। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट सबसे बस थोड़ी देर बाद किंगस्टन के सबीना पार्क में शुरू होगा। सीरीज के पहले टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। कप्तान विराट कोहली ने जीत के इरादे से मैदान में उतरने की बात कही है। मैच से पहले टीम इंडिया को एक झटका लगा है। ओपनर मुरली विजय चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। सबीना पार्क की पिच में हरी घास होने की वजह से भारतीय बल्लेबाजों को वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। The plan is to go out there and play with determination and play with the focus that we showed in the first game. And unfortunately, Vijay has to miss out because of injury. Not good for him. He's someone who's always done well for the team. एंटीगा में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 1 पारी और 92 रन से हराया था। सबीना पार्क स्टेडियम में 2008 के बाद से खेले गए 5 टेस्ट में से एक भी मुकाबला 5 दिन तक नहीं चला है। सबीना पार्क में खेले पिछले 2 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराया है। टेस्ट में टीम इंडिया ने अगस्त 2015 के बाद से अब तक खेले 7 मुकाबलों में से एक भी मुकाबला नहीं हारा है। 6 मैच टीम इंडिया ने इनमें जीते हैं, वहीं 1 टेस्ट ड्रॉ रहा। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी।